नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड के द्वारा 2026 में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में जितने भी विद्यार्थी शामिल होंगे उन सभी को बिहार बोर्ड की तरफ से एक नया नियम लागू किया गया है, जिसमें दोस्तों बिहार बोर्ड का परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को लेकर के अपडेट किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप भी 2026 में बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि क्या अपडेट दिया जा रहा है सभी विद्यार्थी को, सिलेबस में क्या चेंज किया जा रहा है, परीक्षा पैटर्न में क्या चेंज किया जा रहा है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। जो अपडेट आया है इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। टोटल हम आपको परीक्षा पैटर्न और सिलेबस की जानकारी इस वीडियो में देंगे, उसके साथ साथ तैयारी करने का कुछ टिप्स भी आपको देंगे। यह सभी अपडेट जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताएंगे सेक्शन 1 में कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 का विषय और सिलेबस का फॉर्मेट क्या रहेगा। ठीक है, देखिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उन्हें सिलेबस फॉर्मेट और परीक्षा पैटर्न नहीं पता है तो जान लीजिए कि कोई भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले उस एग्जाम का सिलेबस और परीक्षा पैटर्न पता होना चाहिए, तब जाकर के आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कर पाइएगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपको सबसे पहले बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं परीक्षा 2026 में जो होगा उसका सिलेबस बताएंगे, उसका फॉर्मेट बताएंगे, सिलेबस का फॉर्मेट क्या है, फिर हम परीक्षा पैटर्न बताएंगे। परीक्षा पैटर्न में हम आपको यह बताएंगे दोस्तों कि कौन सा विषय से कितने प्रश्न पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में कितना प्रश्न पूछेगा, लघु उत्तरीय जो 2 नंबर का प्रश्न होता है वो कितना प्रश्न पूछेगा, एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो कितना पूछा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, यह सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, यह सभी डिटेल्स आप प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद आप तैयारी में लग जाइए। 2026 में फरवरी महीना में एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए विषय और सिलेबस का फॉर्मेट हम देख लेते हैं। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं परीक्षा में कुल 6 विषय होता है। ठीक है, यानी 6 विषय होता है, जिसमें आपका कौन कौन सा विषय शामिल होता है तो हिंदी या कोई अन्य मातृभाषा, जैसे कि हिंदी तो रहबे करेगा। ठीक है, यदि आपका जो भाषा है जैसे उर्दू, बंगाली, मैथिली, तो आप अपना भाषा भी चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 विषय में पहला आपका हो गया हिंदी, दूसरा अंग्रेजी हो गया, तीसरा गणित हो गया, चौथा विज्ञान और पांचवा सामाजिक हो गया। ठीक है, और एक वैकल्पिक विषय जो होता है जिसको हम लोग लास्ट में बोलते हैं ना कि वैकल्पिक एक विषय, कोई भी विषय आप ले सकते हैं, अंग्रेजी, इंग्लिश, विज्ञान, मैथ, जो भी आपका इच्छा है, जो भी आपको पढ़ने में मन लगता है, जो सब्जेक्ट आप उसे रख सकते हैं। ठीक है, तो यह 6 विषय का एग्जाम होता है, जिसमें देखिएगा जिनमें 5 अनिवार्य है, माने कि आपको 6 विषय के एग्जाम होता है जिसमें से 5 विषय के आपको हर हाल में एग्जाम देना है। ठीक है, यदि यह 5 विषय में से कोई भी एक विषय का एग्जाम आपसे छूट जाता है तो आपका रिजल्ट जारी नहीं करेगा बिहार बोर्ड। तो आप लोग समझ गए कि 6 विषय होता है जिसमें से 5 विषय हमको हर हाल में देना होगा। ठीक है, तो आपको यह भी हम आपको जानकारी देते हैं कि हिंदी जो विषय होता है यह टोटल आपका 100 अंक का होता है। ठीक है, अंग्रेजी भी आपका जो है वो 100 अंक का विषय होता है, गणित भी आपका 100 अंक का विषय होता है। ठीक है, लेकिन विज्ञान जो है दोस्तों यह 100 अंक का नहीं होकर के 20 अंक के होता है, लेकिन 20 अंक जो है आपका कॉलेज से दिया जाएगा प्रैक्टिकल में। ठीक है, उसी तरह से आपका सामाजिक विज्ञान भी है, 80 अंक का होगा। 20 नंबर कहाँ से मिलेगा तो आपका कॉलेज से मिलेगा। ठीक है, तो कॉलेज में जब आप प्रैक्टिकल दीजिएगा, आपका कॉपी बढ़िया से लिखा हुआ रहेगा, तो 20 में से आपका 18, 19, 17 ऐसे ये आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट बता हो गया दोस्तों कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए हम नीचे आपको बताते हैं सेक्शन 2 में। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 2 में हम आपको बताएंगे एग्जाम पैटर्न, जो काफ़ी ही जरूरी है। ठीक है, देखिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको विषय तो पता होगा कि कौन कौन सा विषय की हमको तैयारी करना है, लेकिन एग्जाम पैटर्न के बारे में उनको पता नहीं रहता है। जैसे एग्जाम पैटर्न में आपको क्या पता करना है कि एग्जाम पैटर्न में यह पता करना है कि कौन सा विषय से कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि हर विषय का पेपर कुल 100 अंक का होगा। हर विषय का कितना 100 अंक का होगा। प्रैक्टिकल वाला जो है मिला करके यदि उसको हटा देते हैं तो साइंस और सोशल साइंस का कितना होगा तो 80 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, लेकिन 20 नंबर कॉलेज से मिल रहा है ना जी, तो 100 नंबर के तो हो ही गया है। तो हम जानेंगे कि राउंड फिगर में हम यह बात करेंगे कि हर एक विषय का जो पेपर है वो 100 अंकों का होगा। अब हम एग्जाम पैटर्न जो है देखेंगे, वो जिसको हम 3 भाग में बांटे हैं दोस्तों। एग्जाम पैटर्न को हम 3 भाग में बांटे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। सबसे पहला भाग हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बिहार बोर्ड में, वह कुल 50 प्रश्न पूछा जाएगा। तो यह 50 प्रश्न जो आपका है ना 100 नंबर वाले पेपर में, जैसे कि हो गया आपका गणित हो गया। ठीक है, आपका गणित हो गया,
हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, यह तीनों जो है 100 नंबर वाले पेपर है, और एक संस्कृत हो गया, ठीक है, एक संस्कृत हो गया। देख लेते हैं ऊपर विषय में आपको संस्कृत दिया गया कि नहीं, थोड़ा सा यहाँ तक देखिए। तो संस्कृत इसमें ऐड नहीं है, तो संस्कृत आप ऐड कर लीजिएगा, छूट गया है हमसे, मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ संस्कृत ऐड कर लीजिएगा। संस्कृत भी आपका 100 नंबर का ही पेपर होता है। तो जो 100 नंबर वाले पेपर है, विषय है, उसमें से 50 प्रश्न जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 1 अंक का रहेगा। जैसे 50 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, पूछेगा आपसे, आप 1 ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो 1 नंबर आपको मिलेगा, 50 बनाइएगा तो आपको 50 नंबर मिलेगा। तो अभी क्या कर रहे हैं सब स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और 50 में 50, 50 में 45 ऑब्जेक्टिव सही कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए जब आप एग्जाम सेंटर के अंदर जाइएगा तो आपको एक OMR शीट देगा, ठीक है। सबसे पहले आपको एक OMR शीट दिया जाएगा, और इसी OMR शीट में आपको रोल नंबर भरना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसका विकल्प दिया जाएगा ABCD करके, और गोला बना हुआ रहेगा, जैसे A रहेगा और उसका इस तरह का गोला रहेगा, ठीक है। तो इसी गोला का आपको रंगना है। तो ये OMR शीट है। OMR शीट किस तरह से भरते हैं, यदि आप चाहते हैं तो इस पर कमेंट कीजिए, हम वीडियो बना करके आपको बता देते हैं कि OMR शीट में क्या क्या डिटेल्स रहता है, किस तरह से OMR शीट को भरना है, ताकि हमारा रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाए। तो हम पहले तो एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, इस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बना देंगे। तो ये हो गया दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा में आपका होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर माने समझते हैं, जो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय होता है, लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जो 2 अंक में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हर एक विषय में, लेकिन 30 का जवाब नहीं देना है, 15 का जवाब देना है, ठीक है। पेपर में 30 पूछेगा, जवाब कितना का देना है, 15 का। 30 क्वेश्चन में आपका जो भी प्रश्न का आंसर याद है उसी का जवाब देना है। ऐसा नहीं कि 30 पूछा है तो 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन के बीच ही हमको जवाब देना है, कोई ज़रूरी नहीं है। 1 से लेकर के 30 के बीच हमको जो क्वेश्चन आएगा उसका हम जवाब देंगे। यदि आप 15 में 15 जवाब दीजिएगा तो आपको 30 नंबर मिल जाएगा, और 50 नंबर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव से। तो 30 और 50 और 30 कितना हो गया, 80 नंबर हो गया। अब आता है दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन, जो होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हर एक विषय में 8 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। कोई भी आप सब्जेक्ट उठाइए, 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से 4 प्रश्न का जवाब देना है। एक प्रश्न का अंक का रहेगा तो 5 अंक का एक प्रश्न रहेगा, तो 5 चौके कितना, 20 नंबर हो गया। तो 50 प्लस 30 और प्लस 20 टोटल कितना हो गया जी, तो 100 हो गया। तो 100 नंबर का पेपर हम क्या समझे, 100 नंबर का पेपर यह आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ दिया गया है कि कुल अंक आपका 100 नंबर का होगा। तो आपको समझ में आ गया कि किस टाइप का प्रश्न पूछेगा। दीर्घ उत्तरीय पूछेगा 8 प्रश्न, लेकिन जवाब कै गो के देना है, तो 4 गो के देना है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा 30, जवाब देना है 15 का, और 50 जो रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें से 50 जवाब देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं समय, कितना समय आपको मिलेगा। तो 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। ये जो 15 मिनट का समय आपको दिया गया है OMR शीट के लिए दिया गया, ठीक है। आप जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, OMR शीट भी दिया जाएगा, उसको देखिए, या फिर क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक बार पढ़िए। मतलब पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय बिहार बोर्ड देगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले का समय अब नहीं रहा है दोस्तों। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में जो प्रैक्टिकल कॉपी होगा उसे आप हल्के में कभी भी नहीं लीजिएगा, ठीक है। उसका तैयारी भी आप लोग कीजिएगा, कॉलेज के द्वारा बताया जाएगा, ठीक है, कि प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरह से कॉपी भरना है। तो आप अपना कॉलेज से इसकी जानकारी प्राप्त कीजिएगा, और प्रैक्टिकल कॉपी दे करके 20 में से 20 अंक यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट में ये दोस्तों एक बूस्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यह जो हम आपको जानकारी दिए हैं, बिहार बोर्ड का सिलेबस और परीक्षा पैटर्न की जानकारी दिए हैं मैट्रिक परीक्षा के लिए, ठीक है। यदि आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में किस तरह से OMR शीट रहेगा, OMR शीट पर क्या क्या भरना रहेगा, यदि आप यह वीडियो चाहते हैं, या फिर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 से संबंधित कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक पे चाहते हैं, तो आप हमको कमेंट करके पूछिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में जो भी जानकारी दी है, यदि आप सभी को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।